प्यूबर्टी के बारे में। तो प्यूबर्टी हमने पढ़ लिया था, जिसमें कि पढ़ा था हमने इंट्रोडक्शन एंड बिफोर प्यूबर्टी एंड ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड इटियोलॉजी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं प्यूबर्टी का डायग्नोसिस, कि प्यूबर्टी का डायग्नोसिस क्या होता है, एंड आगे भी और सारे इसमें पॉइंट्स हैं जो कि आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि प्यूबर्टी का डायग्नोसिस क्या होता है। तो प्यूबर्टी का डायग्नोसिस है ये, तो डायग्नोसिस में है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। तो इसमें क्या है कि द प्रोसेस ऑफ प्यूबर्टी टाइपिकली बीइंग बाय द एज ऑफ 10 or 11 years in girls and by the age of 12 or 13 years in boys. During the period of puberty there are anatomical, physical, endocrinological, psychological and emotional of change is as follows. Okay, 5 points दी हुई हैं, जिसमें कि है फिजिकल ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड थेलार्ची 10 to 12 years एंड प्यूबर्टी मेनार्ची। तो ये सारी चीजें हैं डायग्नोसिस में, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो ये प्यूबर्टी है, तो इसमें क्या होता है कि ये प्यूबर्टी जो प्रीवियस क्लासेस में मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि प्यूबर्टी एक प्रोसेस है जिसमें कि फिजिकल चेंजेस होते हैं। जो चाइल्ड होता है उसकी फिजिकल चेंजेस होते हैं, वो चाइल्ड से एडल्ट में उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ओके, तो वही चीज है यहाँ पे कि जो गर्ल होती है वो 10 और 11 ईयर्स में उसकी प्यूबर्टी होती है गर्ल्स की। ओके, इसमें कि 12 और 13 ईयर्स में बॉयज की प्यूबर्टी हो जाती है। ओके, एज में क्या होता है प्यूबर्टी के ड्यूरिंग द पीरियड। ओके, जब प्यूबर्टी होती है तो प्यूबर्टी के दौरान क्या होता है कि उसमें एनाटॉमिकल, फिजिकल, इंडोक्राइनोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल चेंजेस आते हैं। ओके, तो इन चेंजेस आते हैं तो उसमें 5 पॉइंट्स आते हैं ये, जिसमें कि क्या फर्स्ट है फिजिकल ग्रोथ होता है। प्रीवियस क्लासेस में बताया है कि प्यूबर्टी का मीन्स ही यही है जिसमें कि फिजिकल ग्रोथ होता है। ओके, तो ये नॉर्मल चीजें पढ़ रहे हैं कि प्यूबर्टी में नॉर्मल क्या क्या चेंज होता है। ओके, इसकी नॉर्मलिटी भी है कि जैसे एज कंप्लीट हो गया, जैसे गर्ल का है 10 और 11, बॉयज का है 12 और 13, तो इतने एज में भी प्यूबर्टी नहीं होती है, तो वो एबनॉर्मलिटी है। ओके, वो अलग बाद में पढ़ेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि फिजिकल ग्रोथ होता है। ओके, बॉयज एंड गर्ल्स का फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी थिलार्ची जो कि 10 to 12 ईयर्स में होता है। तो ये थिलार्ची क्या होता है? ओके, थिलार्ची का मीन्स होता है डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। ओके, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। ओके, तो ये ब्रेस्ट का जो डेवलपमेंट होता है उसको थिलार्ची कहते हैं। ये मोस्टली 10 to 12 ईयर्स में डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है ब्रेस्ट। ओके, नेक्स्ट है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होता है? इसका मीन्स होता है कि डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर। ओके, मेनार्ची क्या होता है? मीन्स यही होता है कि जो फर्स्ट पीरियड मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट होता है तो उसको मेनार्ची कहते हैं। तो वो स्टार्ट होता है अबाउट ये थिलार्ची जो है इसके 2 ईयर्स के बाद ये मेनार्ची स्टार्ट होता है गर्ल्स में। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया प्रेजेंटेशन। तो नेक्स्ट इसमें है वेजाइना, यूटेरस, ओवरीज की जब प्यूबर्टी हो जाती है, किसी गर्ल की जब प्यूबर्टी हो जाती है तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसके वेजाइना, यूटेरस एंड ओवरीज में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो ये चीज हम देख लेते हैं इसमें। द म्यूकस सरफेस ऑफ द वेजाइना ऑल्सो रिस्पॉन्स टू द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एस्ट्रोजन चेंजिंग फ्रॉम अ थिन ब्राइट रेड प्री प्यूबर्टल वेजाइना म्यूकोसा टू अ थिकर डल पिंक कलर पोस्ट प्यूबर्टी। ओके, तो इसमें क्या है कि जो म्यूकस सरफेस होता है, वेजाइना का जो म्यूकस सरफेस होता है वो कैसा होता है? तो वो थिन होता है, यानी कि वो पतला होता है, ब्राइट रेड कलर का होता है। ओके, प्री प्यूबर्टल यानी कि प्यूबर्टी से पहले क्या होता है कि जो वेजाइना का म्यूकस मेम्ब्रेन यानी कि जो म्यूकस सरफेस होता है, यहाँ पे है म्यूकस सरफेस होता है, वो होता है थिन ब्राइट रेड कलर का। ओके, प्री प्यूबर्टल यानी प्यूबर्टी से पहले। नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि जो ये एस्ट्रोजन लेवल होता है वो इंक्रीज रहता है। वेजाइना ऑल्सो रिस्पॉन्स टू द इंक्रीजिंग
लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। ओके, नेक्स्ट इसमें है वेजाइनल म्यूकोसा टू बी थिकर डल पिंक कलर पोस्ट प्यूबर्टी। पोस्ट प्यूबर्टी क्या होता है, यानी प्यूबर्टी के बाद क्या होता है, ना का म्यूकस मेम्ब्रेन जो था वो थिन था, वो थिकर यानी कि वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है, एंड जो ब्राइट रेड था वो डल पिंक कलर का हो जाता है। तो ये चेंजेस होते हैं प्री प्यूबर्टी एंड पोस्ट प्यूबर्टी गर्ल में। ओके, नेक्स्ट इसमें है बॉडी शेप फैट डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिजिकल डेवलपमेंट। ओके, तो इसमें क्या है, देयर इज एन इंक्रीज इन द गर्ल्स हाइट एंड वेट विच इज यूजुअली completed by 14 years of age. There is bending of lower half of the pelvis and hip, thereby resulting in a wider birth canal. Fat disposition occurs in a typically female distribution in the area of breast, hip, buttock, thigh, अपर आर्म एंड पेल्विस। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। जैसे कि इसमें क्या है कि फिजिकल डेवलपमेंट क्या क्या होते हैं, तो फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है कि गर्ल की जो है हाइट इंक्रीज होती है। ओके, हाइट इंक्रीज होती है, एंड वेट जो होता है वो वेट भी बढ़ता है। कंप्लीट 14 ईयर्स का हो जाता है, तो ये सारी चीजें चेंज होने लगती हैं धीरे धीरे। ओके, उसमें क्या होता है कि कंप्लीट जब 14 ईयर्स की एज होती है तो क्या होता है कि ये ब्रॉडनिंग ऑफ द लोअर हाफ ऑफ द पेल्विस एंड हिप, जो पेल्विस एरिया होता है, हिप का जो एरिया होता है वो क्या होता है कि धीरे धीरे वो फैलना शुरू, वाइड होने लगता है। एंड उसके बाद क्या होता है, फैट पोजिशन अकर इन अ टिपिकली फीमेल डिस्ट्रीब्यूशन इन द एरिया ऑफ ब्रेस्ट, हिप, बटक। ओके, तो ये सारी चीजें जो है कि ये यहाँ पे फैट जो है वो फैट जमने लगता है, यानी कि वहाँ जो ये ब्रेस्ट का एरिया है, हिप है, बटक है, थाई है, ओके, अपर आर्म, पेल्विस, इन सारी जगहों पे क्या होता है कि फैट बढ़ने लगता है, यानी कि वहाँ है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में ब्रेस्ट एनलार्जमेंट है, तो इसमें इनिशियली बी यूनिलेटरल और एसिमेट्रिकल, ग्रेजुअली द ब्रेस्ट डायमीटर इंक्रीज, द एरियोला डार्केंस एंड थिकेंस, बिकम मोर प्रोमिनेंस। ओके, तो इसमें क्या होता है कि फिजिकल एग्जामिनेशन जब होता है तो उसमें क्या पता चलता है, एनलार्जमेंट होता है। तो ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होता है कैसे, कि क्या होता है कि वो यूनिलेटरल है, एसिमेट्रिकल है, तो पता ही है। और इसमें क्या होता है कि जो ब्रेस्ट का डायमीटर होता है वो भी इंक्रीज होने लगता है, एरियोला जो होता है वो डार्क होने लगता है। ओके, एंड क्या होता है कि वो थिक हो जाता है। एरियोला जो है डार्क एंड थिक हो जाता है, एंड निप्पल जो होता है वो प्रोमिनेंट हो जाता है, और यानी कि वो थोड़ा और उभरा हुआ दिखने लगता है। तो ये हो गया फिजिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है इसमें कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशन में है सम कॉमनली अकरिंग गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द पीरियड आर। ओके, तो इसमें कि प्यूबर्टी के टाइम पे कुछ कॉमन गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या हो जाती हैं कभी कभी। तो उसमें फर्स्ट क्या है कि प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। तो प्रीकॉशियस प्यूबर्टी मीन्स होता है कि एज से पहले, जैसे कि अभी एज है 10 और 11 ईयर्स, एंड बॉयज़ का है 11 to 12 ईयर्स। तो ये इससे पहले, यानी कि जो प्यूबर्टी की एज है उससे पहले प्यूबर्टी हो जाना। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि कभी कभी ये हम पढ़ रहे हैं ये नॉर्मल चीज़ें, तो कभी कभी इसमें डिफ़िकल्टी भी आ जाती है, नॉर्मलिटी भी आ जाती है। जैसे कि एज से पहले ही गर्ल्स में प्यूबर्टी आ गई, जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट, बाकी प्यूबिक हेयर्स एक्स्ट्रा, ये सारी चीज़ें मीन्स कि एज से पहले ये सारी चीज़ें ग्रो कर जाती हैं, इनका डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये हो गया इसका फर्स्ट का प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। ओके, नेक्स्ट है इसमें डिलेड प्यूबर्टी। तो डिलेड प्यूबर्टी से मीन्स है कि एज हो गई है, गर्ल्स की एज हो गई है प्यूबर्टी की, फिर भी उसको उसकी प्यूबर्टी नहीं हुई, यानी कि वो एज से ऊपर हो गया है उसका, यानी कि 15-16 ईयर्स की वो हो गई है, और कोई भी ग्रोथ डेवलपमेंट उसके बॉडी में कोई भी फिजिकल चेंजेस नहीं हुआ है। तो ये हो गया डिलेड प्यूबर्टी। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज। तो मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज में यही हो जाएगा कि जैसे कि सही एज में, यानी कि जिस एज में प्यूबर्टी होनी चाहिए उस एज में प्यूबर्टी हो चुकी है, फिर भी इसमें क्या हो रहा है कि उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं हुआ है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो डिस्मेनोरिया में क्या होता है कि ये भी मेंस्ट्रुअल साइकिल से ही रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता तो है प्यूबर्टी के बाद, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, वो टाइम पे होता है, बट वो बहुत ही पेनफुल होता है। तो ये हो जाएगा डिस्मेनोरिया। नेक्स्ट है इसमें, तो ये तो वेजाइनल डिस्चार्ज कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि कई सारे वेजाइनल डिस्चार्ज, प्रेगनेंसी, यानी कि
प्यूबर्टी हुई मेनोरिया, तो क्लिप्टोमेनोरिया में क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल तो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, बट वो ब्लीडिंग बाहर नहीं आ पाती है, ब्लीडिंग यूट्रस से बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि वो जो यूट्रस का जो पाथ है, जो उसका रूट है ब्लीडिंग को बाहर निकालने का वजाइना के, तो वो क्या होता है कि उसका रूट हाइमन से इटली वो बंद होता है कभी कभी। ओके, तो वही चीज़ है कि यहाँ पे जब तो ब्लीडिंग वो अंदर ही रह जाती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग होती है वो अंदर ही रह जाती है, वो बाहर नहीं आ पाती है। तो ये भी एक एब्नॉर्मलिटी है क्लिप्टोमेनोरिया। तो जो हाइमन होता है तो वो तो हर गर्ल्स में होता है हाइमन। तो हाइमन क्या होता है कि कंप्लीटली सबके में बंद नहीं होता, वो क्या होता है कि ये लाइक ऐसे वजाइना हो गया, तो ये वजाइना के ऐसे इस तरह से ये हो जाता है, ऐसे ये किनारे किनारे पे पूरा ये हाइमन से कवर्ड होता है, मीन्स कि हल्का सा छोटा सा उसमें होल होता है जिससे कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बाहर आ सके। लेकिन कभी कभी क्लिप्टोमेनोरिया में क्या होता है कि ये पूरा कवर्ड होता है, वो हल्की सी पतली सी मेम्ब्रेन होती है एक, उससे ये पूरा कवर्ड होता है, इस वजह से क्या होती है कि ब्लीडिंग बाहर नहीं आ पाती है। तो ये कंप्लीट हो गया। तो ये प्यूबर्टी का ये जो टॉपिक था, जो कि प्रीवियस वीडियो में भी हमने पढ़ा था, प्यूबर्टी पार्ट 1 एंड ये सेकेंड पार्ट था प्यूबर्टी का, तो कंप्लीट हो गया जो टॉपिक था हमारा प्यूबर्टी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।